जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत के सबसे बड़े विश्वसनीय सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि देश में हर महीने की शुरुआत में कुछ नए नियम लगाए जाते हैं, कुछ कानून बनाए जाते हैं ताकि देश की और राज्यों की अर्थव्यवस्था और कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो दोस्तों, इसी क्रम में भारत सरकार ने 1 सितंबर 2023 से देश में कुछ बड़े बदलाव करने का ऐलान किया है, जो स्कूल, कॉलेज, बैंक, गैस सिलेंडर, शेयर बाजार, पेट्रोल डीजल, महंगाई, पेंशन, करेंसी नोट और सरकारी योजनाओं से संबंधित है। साथ ही 1 सितंबर से देश में लागू किए जाएंगे 7 नए नियम, जिससे आम लोगों के जीवन पर काफी असर पड़ने वाला है। इन सब के अलावा अगले महीने की 1 तारीख से कुछ चीजें हो जाएंगी बहुत ही ज्यादा सस्ती, तो कुछ चीजों को महंगा भी किया जाएगा। साथ ही दोस्तों, मोदी सरकार के नए ऐलान के तहत देश में अगले महीने की 1 तारीख से इन 7 चीजों पर लगेगी पूर्णतः पाबंदी। तो दोस्तों, सबसे पहले बदलाव की बात करें तो घट जाएंगे एलपीजी सिलेंडर के दाम। जी हां दोस्तों, हर महीने की 1 तारीख को गैस सिलेंडर की कीमतें संशोधित की जाती है। इसी क्रम में सितंबर महीने में घरेलू गैस सिलेंडरों की कीमतों में राहत देखने को मिल सकती है, क्योंकि सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने इस साल मार्च में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाने के बाद में इसकी कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं किया है। जबकि इस अवधि के दौरान कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कभी कटौती तो कभी तेजी भी की है। तेल विपणन कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में आखिरी बार बदलाव इस साल मार्च में किया था। इससे पहले जुलाई 2022 में आखिरी बार इसकी कीमतों में बदलाव देखने को मिला था, और फिर जुलाई 2022 से लेकर फरवरी 2023 तक तेल विपणन कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम स्थिर रखे हैं। मार्च 2023 में इसके भाव में बदलाव हुआ था, तब से लेकर अब तक घरेलू गैस सिलेंडर के भाव में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। अब सितंबर में गैस की कीमतों में संशोधन होना है, तो ऐसे में लोगों की फिर आस जग गई है कि शायद इस बार तेल कंपनियों के द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की जा सकती है। अगले बदलाव की बात करें तो दोस्तों, सितंबर में 3 दिन थम जाएगी दिल्ली, रहेंगे लॉकडाउन जैसे हालात। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली में सितंबर महीने में होने जा रहे G20 सम्मेलन के मद्देनजर केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सितंबर महीने की 8, 9 और 10 तारीख को छुट्टी घोषित की गई है। दिल्ली सरकार और MCD के सभी दफ्तर भी इन 3 दिनों तक बंद रहेंगे। इसके साथ ही सभी स्कूलों में भी 3 दिनों का अवकाश रहेगा। इस दौरान दिल्ली पुलिस के नई दिल्ली जिले के तहत आने वाले बैंक और वित्तीय संस्थानों को भी बंद रखा जाएगा। पुलिस द्वारा पहले से ही चिन्हित दुकानों और व्यावसायिक जगहों को भी बंद रखा जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों, सितंबर में 16 दिन बंद रहेंगे बैंक। आरबीआई ने जारी कर दी है छुट्टियों की लिस्ट। जी हां दोस्तों, सितंबर महीने से पहले ही बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट आ गई है। सितंबर महीने में छुट्टियों की भरमार है। वहीं दिल्ली में G20 समिट होने के कारण 8 से लेकर 10 सितंबर तक सभी दफ्तर और सरकारी स्कूलों के साथ साथ बैंक भी बंद रहेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है, और इस लिस्ट के मुताबिक सितंबर में 16 दिनों तक बैंक बंद रहने वाले हैं। सितंबर में कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, ईद ए मिलाद जैसे कई त्योहार है, और किसी भी परेशानी से बचने के लिए बैंक जाने से पहले बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। अगला बड़ा बदलाव करेंसी नोट 2000 रुपए के नोट को लेकर आ रहा है। जी हां दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 19 मई को 2000 रुपए के नोट को चलन में वापस लेने की घोषणा की थी, जिसके बाद में 23 मई से नोट बदलने की सुविधा की डेडलाइन के साथ में नागरिकों को दे दी गई थी। अब नोट बदलने की समय सीमा खत्म होने वाली है। ऐसे में यदि आपके पास में 2000 रुपए का नोट है तो अभी भी बदल लें, कहीं डेट निकल गई तो पछताना ना पड़ जाए। भारत के केंद्रीय बैंक का कहना है कि 2000 रुपए के 88% नोट लगभग 2 महीनों के भीतर ही वापस ले लिए गए हैं। इसके चलते लिक्विडिटी में भी तेजी आई है, और आरबीआई ने मई 2023 को जारी गाइडलाइंस के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसके पास में 2000 का नोट है तो वो उसे बैंक में जमा कर सकता है, या फिर बदलकर मूल्य वर्ग के दूसरे नोट ले सकता है। नोट जमा कराने की या फिर बदलने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2023 निर्धारित की गई है। अगला बड़ा बदलाव कि सितंबर से सस्ते हो जाएंगे चावल, गेहूं और दाल, सब्जियां। जी हां दोस्तों, खाद्य पदार्थों की कीमतों में पिछले कुछ महीनों में बम्पर तेजी आई है। खासकर चावल की कीमत अपने 14 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। इससे आम जनता का बजट बिगड़ गया है। इसके अलावा हरी सब्जियों की कीमत में भी आग लग गई है। 20 से लेकर 30 रुपए किलो मिलने वाला टमाटर जुलाई आते आते 250 रुपए किलो पार पहुंच गया। केंद्र सरकार ने टमाटर की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए खुद ही टमाटर बेचना शुरू कर दिया। पहले सरकार ने 90 रुपए किलो
टमाटर बेचना शुरू किया था, इसके बाद में 80 रुपए किलो, फिर 70 रुपए किलो और अब केंद्र सरकार 40 रुपए किलो टमाटर बेच रही है। केंद्र सरकार गेहूं की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए रूस से गेहूं खरीदने पर विचार कर रही है और कहा जा रहा है कि सरकार रूस से 80 से लेकर 90 लाख टन गेहूं का निर्यात कर रही है, जिससे कि सितंबर से गेहूं की कीमतों पर जो है ब्रेक लग सकता है। इसके अलावा महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने गैर बासमती चावल के निर्यात पर भी बैन लगा दिया है और इसके अलावा चीनी के निर्यात पर भी बैन लगा हुआ है। वहीं केंद्र ने दाल और तिलहनों के आयात की अनुमति दे दी है। ऐसे में सरकार को उम्मीद है कि सितंबर से खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट आ सकती है। अगली खबर की बात करें तो सितंबर से बंद हो रही है फेसबुक की ये सर्विस, यूजर्स को होगी बड़ी दिक्कत। जी हां दोस्तों, मेटा जिसे पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था, उसने 2016 में कम शक्तिशाली एंड्रॉइड डिवाइस वाले यूजर्स के लिए मैसेंजर लाइट पेश किया था, जो फोन की कम स्टोरेज लेता था और साथ ही में प्रोसेसिंग स्पीड पर भी कोई खास असर नहीं डालता था। अब फेसबुक अपने मैसेंजर लाइट को बंद कर रहा है, जो मैसेंजर का लाइट वर्जन है। कंपनी की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है। ऐप के यूजर्स को एक मैसेज भी दिखाई देने लगा है जो उन्हें चैटिंग जारी करने के लिए मैसेंजर का इस्तेमाल करने की सलाह दे रहा है। ऐप के नए यूजर्स के लिए गूगल प्ले स्टोर से इसे हटा दिया गया है और वर्तमान यूजर्स के लिए 18 सितंबर के बाद में यह उपलब्ध नहीं रहेगा। इनकम टैक्स का नया प्रावधान, अगले महीने से बढ़ जाएगी नौकरी पेशा करने वाले लोगों की सैलरी। जी हां दोस्तों, आयकर विभाग ने नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए किराया मुक्त आवास से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। आयकर विभाग ने कंपनी द्वारा कर्मचारियों को दिए जाने वाले किराया मुक्त घरों के मूल्यांकन के नियमों में बदलाव किया है। इससे जो कर्मचारी बेहतर वेतन पाते हैं और नियोक्ता कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए किराए वाले घरों में रहते हैं, तो वे अब अधिक बचत कर पाएंगे और साथ ही में वो वेतन के रूप में अधिक नकदी भी ले पाएंगे। इस बदलाव से प्रभावित कर्मचारियों की टेक होम सैलरी अगले महीने से बढ़ जाएगी, क्योंकि नए प्रावधान 1 सितंबर 2023 से लागू होने वाले हैं। अगले बदलाव की बात करें तो दोस्तों, अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टर हैं तो सेबी ने 1 सितंबर से बदल दिया है ये बड़ा नियम। जी हां दोस्तों, सेबी ने आईपीओ लिस्टिंग के नियमों में भी बदलाव की घोषणा की है, जिससे मौजूदा समय सीमा यानी कि टाइमलाइन को T+6 दिन से घटाकर T+3 दिन कर दिया गया है। इन नियमों के लागू होने के बाद में आईपीओ को इश्यू बंद होने की तारीख के 3 दिनों के भीतर ही लिस्ट होना होगा। नए नियम 1 सितंबर 2023 या फिर उसके बाद आने वाले आईपीओ के लिए स्वैच्छिक आधार पर प्रभावी होंगे। अगली अपडेट की बात करें तो दिल्ली चंडीगढ़ का सफर होगा महंगा, 1 सितंबर से लागू होगा नया नियम। जी हां दोस्तों, दिल्ली से चंडीगढ़ का सफर अब नेशनल हाईवे 152 पर महंगा हो जाएगा। दरअसल राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दप्पर स्थित टोल प्लाजा पर टोल दरों में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। अब वाहन चालकों को अपनी जेब से पहले के मुकाबले ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा। उन्होंने बताया है कि पिछली टोल दरों में कार, जीप और वैन के एक तरफ जाने पर टोल दर में 5 रुपए, अप डाउन पर 5 रुपए और साथ में मासिक पास में 130 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। यूपी में सोने चांदी के नियम में हुआ अहम बदलाव, 1 तारीख से लागू होंगे नए नियम। जी हां दोस्तों, इस नए नियम के तहत सर्राफा डीलरों को यूपी में सोना और चांदी बेचते समय वाहक को जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा यूपी के भीतर 2 लाख रुपए से अधिक मूल्य के सोने, चांदी और अन्य कीमती पत्थरों की खरीद और बिक्री के लिए ई-वे बिल का भुगतान करने से भी छूट मिल गई है। क्रेडिट कार्ड को लेकर भी बैंक ने बदले हैं नियम। जी हां, निजी क्षेत्र की दिग्गज बैंक एक्सिस बैंक ने अपने मैक्सन क्रेडिट कार्ड पर संशोधन का नियम और शर्तों की घोषणा की है, जो 1 सितंबर 2023 से लागू होंगी। ऐसे में क्रेडिट कार्ड पर अब महीने में 25,000 पॉइंट्स नहीं मिलेंगे और साथ ही में एक्सिस मैग्नस का वार्षिक शुल्क भी 10,000 रुपए प्लस जीएसटी से बढ़ाकर 12,500 रुपए प्लस जीएसटी कर दिया गया है। इसके साथ ही खर्च आधारित छूट की शर्त को 15 लाख रुपए से संशोधित करके 25 लाख रुपए कर दिया है, जो कई उपभोक्ताओं के लिए बहुत ही बड़ी छलांग होगी। अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो कारें होंगी महंगी, 1 सितंबर से बढ़ जाएगी सिटी और अमेज कारों की कीमतें। जी हां दोस्तों, होंडा कार्स इंडिया अगले महीने से अपने कारों की कीमतों को बढ़ाने की योजना बना रही है। कार मैन्युफैक्चरर होंडा ने इस समय भारतीय बाजार में 2 मॉडल सिटी और अमेज बेचती है और अगले महीने यानी कि 1 सितंबर 2023 से उन्होंने ऐलान किया है कि वो अपनी इन दोनों कारों की कीमतों में इजाफा करने वाली है। अभी तक इस कंपनी के द्वारा आधिकारिक कोई भी घोषणा नहीं की गई है कि इन कारों की कीमतों में कितना इजाफा किया जाएगा, लेकिन ये महंगी होने वाली है, ये तो कंपनी ने पहले ही बता दिया है। 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के हर जिले में खोले जाएंगे साइबर थाने, सीएम योगी ने कहा। तकनीक से अपराध का तरीका भी बदल चुका है।
अपराधी या तो क्राइम छोड़ दें या फिर राजस्थान सीएम अशोक गहलोत का योगी अवतार, पूरे प्रदेश में 3000 सीसीटीवी लगाने का है प्लान। सीपी जोशी का बड़ा बयान, परिवर्तन यात्राओं में सबसे आगे रहेंगी वसुंधरा राजे, लेकिन चुनाव में मोदी ही चेहरा। आरबीआई का बड़ा ऐलान, 31 अगस्त से पहले जाकर फटाफट कराएं केवाईसी अपडेट वरना रुक जाएगा ट्रांजैक्शन। तो दोस्तों, रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।